गॉडजिला एक्स कॉन्ग की सबसे खास बात यह है कि इसे देखकर अब मॉन्स्टर्स की दुनिया हमें बहुत ही जानी पहचानी सी महसूस होने लगी है। इसके दो मेजर रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि इस मूवी में मोस्टली होलो अर्थ को ही दिखाया गया है और जिस कारण से बैक टू बैक हमें अलग अलग मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से मॉन्स्टर्स का ह्यूमन से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता और इसलिए एक टाइम बाद वो सारे मॉन्स्टर्स बहुत ही इजी, यूजुअल और नॉर्मल से फील होने लगते हैं। दरअसल उन्हें लेकर आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। खैर, अगर आपने इससे पहले हमारा मूवी रिव्यू देखा है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि मैं उसमें आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दर्जन भर फाइट सीन्स हैं जिनमें हमें बैक टू बैक कई डिफरेंट मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हमें पहले से पता था और कुछ के लिए सॉरी, गलत सेंटेंस हो गया। दरअसल सभी के बारे में कहीं ना कहीं पहले से ही पता था। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं कि गॉडजिला और कॉन्ग को छोड़कर आखिर मॉन्स्टरवर्स के कौन कौन से महारथी इस मूवी में अपना जलवा बिखेरते दिखाई दिए हैं। तो भैया जी, इनमें पहला नाम है सीला का। जी हाँ, वही सीला जिसने 2019 की गॉडजिला फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स से एंट्री मारी थी। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में सीला के आने की भी खबरें पहले से ही थी और फिर कुछ लीक्ड वीडियो क्लिप्स ने उन खबरों पर ठप्पा भी लगा दिया था। मूवी में हम गॉडजिला और सीला को आपस में दो चार हाथ करते देखते हैं और बस। अब गॉडजी ठहरा किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, उसके साथ दो चार हाथ मतलब काफ़ी है यार। दूसरा नाम है टाइटनस टिमैथ का। वैसे तो इसे लेकर भी चर्चाएं पहले से ही थी, पर फिर भी किसी तरह की कोई शॉर्टी नहीं थी। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में भी इसका नाम तो मेंशन हुआ था, पर पर्दे पर इसकी एंट्री इसी मूवी से हुई है। दरअसल गॉडजिला अपनी रेडिएशन की भूख मिटाने और खुद को इवॉल्व करने के चक्कर में सीधा इसकी टेरिटरी में घुस जाता है। और इस टाइटन के बारे में ये बात सभी जानते हैं कि अपने इलाके को लेकर यह बंदा काफ़ी टची है, पर है टची तो होता रहे, सानू की फर्क पैदा है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गॉडजिला के इमोशंस हैं। भाई साहब ने सीधे जाकर चढ़ाई कर दी और कुछ सेकंड्स के लिए तो लगा कि तिमेथ शायद गॉडजी को अच्छी टक्कर देगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। गॉडजी ने फिर दिखा दिया कि आखिर किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कौन है। इसके अलावा मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें होलो अर्थ में कॉन्ग का पीछा करते हुए वॉर डॉग्स भी दिखते हैं। बोले तो कुत्ते मिलकर शेर का शिकार करना चाह रहे थे। अब होना क्या था ये बताने की जरूरत है क्या? एक मस्त चेस सीक्वेंस के बाद कॉन्ग सबकी वाट लगा देता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि कॉन्ग उन सबसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है, पर रियलिटी में वो बस उन सबको घेरने की कॉन्ग की एक चाल थी। वैसे तो इन वॉर डॉग्स के अलावा भी कॉन्ग एक बड़े से सांप या कह लीजिए ईल जैसे मॉन्स्टर से लड़ते हुए भी दिखाई देता है और मैंने इस फाइट को सच में एंजॉय किया, पर इसका नाम अभी पता नहीं चला है। वैसे अगर कॉन्ग और सुको इसको हक्का नूडल समझकर नहीं खा जाते तो आगे के लिए ये शायद एक अच्छा कंपटीशन हो सकता था, पर ये कौन सा अपनी स्पीशीज़ का लास्ट क्रीचर घोषित हो गया है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेने कोई आ ही जाए। पर भाई लोग, अगर आपको इस मॉन्स्टर का नाम पता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब क्योंकि मैं आपको बताया कि इस मूवी में ज़्यादातर होलो अर्थ को ही दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हमें लीफ विंग्स, वॉर बैट्स, वॉर डॉग्स, बाकी की कॉन्ग स्पीशीज़ और पैरेट फ्रॉग्स जैसे कई क्रीचर्स देखने को मिले। पर इन सभी न्यू एंट्री में एक नाम जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी वो है टाइटनस डग, और भाई का इस मूवी में भी कैमियो ही है। ये इस बार कॉन्ग के साथ फिर से दिखाई दिया है। हाँ, इसका कोई मेजर रोल नहीं है, पर पिछली मूवी से इसका प्रमोशन तो जरूर हुआ है। जहाँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में इसका बस एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह पासिंग शॉट था, वहीं अब की बार ये एक कैरेक्टर रोल में दिखा। अब ये उसमें क्या कर रहा है ये तो आप मूवी में खुद ही देखिएगा, क्योंकि अभी हमें बात करनी है सुको की। सुको को लेकर कुछ भी क्लियर तो नहीं किया गया, पर हाँ, ये आने वाले समय में मॉन्स्टरवर्स पर राज करने वाला है। अब भाई साहब पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जिस तरह से सुको और कॉन्ग की केमिस्ट्री मूवी में देखने को मिली है, उसे देखकर सुको का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। साथ ही मूवी में मोथरा का भी एक मेजर और इम्पोर्टेंट पर छोटा रोल है। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिल्म की स्टोरी में इतना स्पेस नहीं था कि सभी कैरेक्टर्स को ढंग से बिल्डअप मिल पाए, पर हाँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मोथरा अपना बटरफ्लाई इफेक्ट छोड़ने में कामयाब जरूर रही है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं उन दो बड़े नामों के बारे में जिन्हें मूवी रिलीज से पहले ही काफ़ी हाइप मिल चुकी थी। एनी गेसेस? जी हाँ, मूवी के मेन एंटागोनिस्ट बोले तो स्कार किंग और शिमो।
अब इनमें पहले बात करते हैं शीमो की। तो भाई साहब सच कह रहा हूँ, इसे लेकर एक कहावत याद आ रही है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। नहीं, ऐसा नहीं है कि शीमो को पावरफुल नहीं दिखाया गया है, बल्कि कैरेक्टर इसका क्या है ये बात समझना थोड़ा मुश्किल काम है। आप इसे फिल्म का विलेन तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ये स्कार के कंट्रोल में रहता है तब तक उसके इशारे पर गॉडजी और कॉन्ग के खिलाफ लड़ता है, यहाँ तक कि कॉन्ग का तो एक हाथ भी इसके चक्कर में फ्रॉस्ट बाइट की चपेट में आ जाता है। पर सुको जैसे ही स्कार किंग के पास में रखे क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी हेल्प से वो शीमो को कंट्रोल कर रहा था, हमारे शीमो के अंदर का हीरो जाग जाता है और वो फटाक से पार्टी बदल लेता है। और तब स्कार किंग को ये बात समझ में आती है कि कई बार शेर को यदि मौका मिल जाए तो वो रिंग मास्टर का शिकार करने में भी टाइम नहीं लगाता। अब आप सभी ने अभी तक मूवी देखी नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा कुछ तो मैं कहूँगा नहीं, पर हाँ ये श्योर है कि शीमो को देखकर आपको उससे नफरत नहीं होगी। पहले आपको उस पर तरस आएगा और बाद में प्यार। सीरियसली मेरे साथ तो यही हुआ। और अब जाते जाते बात कर लेते हैं हमारे गब्बर की। जी हाँ, बोले तो हमारे स्कार किंग की। भाई साहब का सबने बहुत बड़ा भोकाल पीट रखा था, पर उसका 50% भी मूवी में फील नहीं हुआ। साला कैसा विलन था जो हर 2 मिनट में मार खा रहा था। मतलब आई पर्सनली थिंक कि इसे और भी बहुत अच्छे से डेवलप किया जाना था, और ये हो भी सकता था। आप जितनी उम्मीद से इसे देखने जाते हैं वो पूरी नहीं होती। सीरियसली कम से कम मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, पर अब आगे कोई और उम्मीद है भी नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप मूवी देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो भाई लोग, अगर आप मॉन्स्टर्स की एक अलग और रतरंगी दुनिया देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, आप में से कुछ को ये स्टोरी के हिसाब से भले ही पसंद ना आए, पर होलो अर्थ और मॉन्स्टर्स की एक अलग दुनिया दिखाने में ये ज़रूर कामयाब होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मूवी से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें होंगी जो मैं आपसे आगे के वीडियो में जारी रखूंगा, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एक और धांसू वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।